आज का हमारा ध्यान है स्वादिष्टान चक्र मेडिटेशन या हमारा जो सेक्रल चक्र इसको कहते हैं हम इंग्लिश में सेक्रल चक्र ध्यान। पिछली बार हमने किया था मूलाधार चक्र मेडिटेशन या रूट चक्र मेडिटेशन। ये हमारी मेडिटेशन की चक्र मेडिटेशन की सीरीज चल रही है। तो हम एक एक करके अपने एक एक नीचे से अपने जो हमारी स्पाइन के बिल्कुल एंड पर मूलाधार चक्र होता है उससे शुरू करके एक 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 करके ऊपर तक आएंगे और सहस्त्रार चक्र तक अपने इस ध्यान को लेकर जाएंगे, अपनी एनर्जी को उठा के सहस्त्रार चक्र तक लेकर जाएंगे। मूलाधार चक्र पर हमने बताया था हर चक्र का अपना एक कलर होता है, अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपना अपने गुण होते हैं और वो हमारे शरीर के स्पेशल हार्मोनल सिस्टम के साथ और स्पेशल ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। मूलाधार चक्र हमारा पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्टेड था। जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, पंचभूत जो हमने ध्यान कराया था उसमें वो हमारा पृथ्वी तत्व के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो हमारा स्वादिष्टान चक्र है ये हमारा जल तत्व के साथ कनेक्टेड होता है। जिस तत्व के साथ कनेक्टेड होता है उस तत्व के जो अपने गुण होते हैं वो भी हमारे सब इस चक्र के साथ रिलेटेड होते हैं। पृथ्वी तत्व जैसे मैंने बताया मूल आधार हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का, हमारे मन का आधार होता है, बेस होता है। तो हमारा जब बेस स्ट्रांग होता है तो हमारा पूरा ऊपर के सारे चक्र भी स्ट्रांग होते हैं, बॉडी हमारी स्ट्रांग होती है। जैसे किसी बिल्डिंग का बेस अच्छा होता है तो वो बिल्डिंग मजबूत कहते हैं, अच्छी सुदृढ़ होती है, शक्तिशाली होती है। जो मूलाधार चक्र था वो हमारा था भौतिक मेटलिस्टिक सुखों का चक्र, या हमारी बोन्स और हमारे मसल्स के साथ रिलेटेड था वो। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, अगर नाम हम ध्यान से पढ़ें, स्व अधिष्ठान यानी कि हमारे स्वयं के रहने का स्थान। ये चक्र जो है ये हमारे स्वयं से जुड़ा हुआ है, हमारे रिलेशन से, हमारी फीलिंग्स के साथ, हमारी भावनाओं के साथ, हमारे जितने भी हमारे हॉबीज होती हैं उनके साथ। और ये चक्र हमारा जेनाइटल्स के पीछे होता है, तो इसको हम सेक्स चक्र भी कहते हैं। हमारी जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स की प्रॉब्लम है, लेडीज को, जेंट्स को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम वगैरह होती है, वो सब भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। ग्लैंड जो होती है हार्मोनल ग्लैंड इसके साथ कनेक्टेड होती है, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये किडनी के साथ रिलेटेड होती है, तो किडनी की प्रॉब्लम होती है, किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम है तो वो सब भी हमारी इसके साथ जुड़ी होती है। फिजिकल प्रॉब्लम तो ये हो गई। अगर मेंटल देखें तो मेंटली जिनका ये चक्र डिप्लीट होता है यानी कि अंडर एक्टिव होता है, तो वो लोग बहुत शक्ति दिमाग के होते हैं। उन्हें दूसरों को दुख में देख के खुशी होती है, जैसे कि कहते हैं सैडिस्टिक टाइप के होते हैं, परेशान करते हैं छोटी छोटी बातों पे दूसरों को। और उनके जो हॉबीज होती हैं, जैसे मान लो किसी को ताश खेलना हॉबी है तो फिर वो उनका व्यसन बन जाता है, यानी कि वो उनकी ना व्यसन बन जाता है, यानी कि वो फिर जुआ खेलने लगते हैं। वो उसमें बहुत ज्यादा उनका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कोई थोड़ा बहुत ड्रिंक करता है तो वो एकदम ही जैसे बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो वो एकदम शराबी बन जाएगा। यानी कि जो हमारे गुण हैं वो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो हमारे गुण ना रह के हमारा व्यसन बन जाता है। इसके अलावा हमारी जल तत्व है, तो जल तत्व हमारा होता है टेस्ट के साथ रिलेटेड, दिव्या के साथ हमारा रिलेटेड होता है। साथ में ये हमारे पांचों तत्वों को, पांचों जो हमारी इंद्रियां होती हैं, यानी कि टेस्ट, टच करना, फील करना, टेस्ट करना, उन सब से भी कनेक्टेड होता है। तो जिनका ये ज्यादा एक्टिव होता है या एक्टिव होता है वो लोग बड़े शौकीन मिजाज के होते हैं। उन्हें तरह तरह के परफ्यूम्स पसंद होते हैं, बहुत शौक से रहना, तैयार होना, मेकअप करना, अच्छे से टिप टॉप रहना जैसे कहते हैं ना, वो पसंद होता है। तो ये सारे जो गुण या अवगुण है ये सब हमारे इस चक्र के साथ रिलेटेड होते हैं। हर चक्र अगर बैलेंस होता है, एक्टिवेट होता है, तो यही सब चीजें हमारी गुण बन जाती हैं। लेकिन अगर यही अंडर एक्टिव होता है या ओवर एक्टिव होता है तो यही सब गुण जो है वो हमारे प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, हमें परेशान करती हैं। तो आइए इस चक्र को बैलेंस करते हैं, एक्टिव करते हैं और इसको और ज्यादा अपना ब्राइट करते हैं। हम जब भी मेडिटेशन करते हैं हम फील करते हैं कि जो चक्र का हमारा कलर है, हर चक्र का एक कलर होता है। जैसे उसका मूलाधार चक्र का रेड कलर का, इसका कलर है ऑरेंज या नारंगी रंग। जैसे कि जब सूरज उगता है थोड़ा और ऊपर आता है तो पूरा वातावरण नारंगी रंग का हो जाता है, ऑरेंज से कलर का हो जाता है, वैसा इसका कलर होता है। ऑरेंज कलर होता है हमारी उदयमान चेतना का कलर, तो हमारी चेतना के साथ ही कनेक्टेड होता है। तो और जल तत्व इसका है ही। इन दोनों चीजों को लेकर इसको हम एक्टिवेट करेंगे। इनको एक्टिवेट करने के कुछ नॉर्मल तरीके भी होते हैं, जैसे कि ये जल तत्व है तो अगर हम पानी के पास जाते हैं, किसी नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, झरने के पास जाते हैं,
तो उस सब से भी ये चक्र जो है हमारा बैलेंस होता है। ओवर एक्टिव होता है तो थोड़ा बैलेंस में आ जाता है। इसी तरह से जैसे हमने पृथ्वी तत्व को बताया था कि अर्थ है तो हम नंगे पैरों में चलते हैं तो वो बैलेंस होता है। तो इस तरह हम नेचुरल वे में भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि चैंटिंग करना, मंत्रों से भी हम चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है। जैसे मूलाधार चक्र का मंत्र था लम, इस चक्र का मंत्र है वम। तो हम मंत्र से भी इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी चक्र का मंत्र याद नहीं रहता तो आप ओम के ऊपर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने अपनी जगह पर थोड़ा पीछे होकर बैठ जाएं। इसका मैं आपको फोटो शेयर करती हूँ। हर चक्र में कुछ हम पेटल्स को इमेजिन करते हैं। जैसे हमने मूलाधार चक्र में किया था कि 4 पेटल्स होती हैं, इस चक्र में हमारी 6 पेटल्स होती हैं। मैं फोटो शेयर करती हूँ, आप एक बार देखें फोटो। ये देखिए आपके सामने जो फोटो है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इस नारंगी रंग को बिल्कुल अपने मन में बसा लें। बीचों बीच में इसका मंत्र लिखा हुआ है वम। बीच में देखें आप क्रिसेंट मून यानी कि चंद्रमा की इसमें बीच में फोटो है। जैसे कि चौथ का चांद होता है, कटा हुआ चंद्रमा, ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 6 पेटल्स दिखाई दे रहे हैं, जो 6 पेटल्स हमारी 6 नाड़ियों को या हमारी 6 भावनाओं को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसका नारंगी रंग जो मैंने बताया उदयमान चेतना का रंग है, वो इसका नारंगी रंग है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें थोड़ी देर, और अपनी आंखें बंद कर लें। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। पैरों को फैलाना है तो फैला लें, टेक लगानी है तो टेक लगा लें। मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों की या तो ज्ञान मुद्रा बना लें, या दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखकर अंगुलियों को फंसा लें, अंगूठे को आपस में मिला लें। अपनी ध्यान मुद्रा बना लें। स्वादिष्टान चक्र हमारा नाभि से 3 इंच नीचे होता है, हमारे जेनाइटल्स के बैक में, स्पाइन के ऊपर हम इसको विजुलाइज करते हैं। अपने ध्यान को उस जगह पर ले जाएं। मूलाधार चक्र बिल्कुल स्पाइन के एंड में था, जहां पर हम मूलबंध लगाते हैं वहां पर फील किया था। उससे थोड़ा ऊपर नाभि से नीचे बीचों बीच में ये हमारा स्वादिष्टान चक्र होता है। उस जगह पर अपने ध्यान को ले जाएं एक बार, और लंबा गहरा श्वास लें और खाली कर दें। एक और लंबा गहरा श्वास लें और जाने दें। पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, नॉर्मल सांसें लेते रहें। जितना हम श्वासों से जुड़े रहते हैं, उतना ही ये डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर बहने लगती है, और हमें ध्यान में और ज्यादा स्थित करती है, हमें सेंटर करती है। महसूस करें जैसे हर आती हुई श्वास एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा लेकर आ रही है, और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके मन के, आपके शरीर के सारे तनाव तकलीफें जैसे बाहर जाते जा रहे हैं। पूरा ध्यान सांसों पर। एक एक श्वास को महसूस करें। महसूस करें जैसे आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक है, और जाती हुई श्वास में हल्की सी गर्माहट। हमारी श्वासें एक सेतु का, एक ब्रिज का काम करती हैं, जो हमें अंतर्मन में ले जाती हैं और हमें जोड़ती हैं अपनी चेतना से, हमारी आत्मा से, और हमारी आत्मा को उस परम आत्मा से, उस डिवाइन से पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ बने रहें। पूरी तरह से अगले 20-25 मिनट के लिए अपने आप को सरेंडर कर दें। पूरी तरह से श्वासों के हवाले कर दें। थोड़ी देर के लिए भूल जाएं आप ये शरीर हैं, आपका ये नाम है, ये पर्सनैलिटी है, सब कुछ छोड़ दें। बस श्वासों के साथ बने रहिए।
बने रहे अपनी श्वासों के साथ, अपने चैतन्य के साथ। आपके जीवन में इस समय क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या विचार हैं, सब कुछ छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। सारी परेशानियां, चिंताएं, सब कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। एक लंबा गहरा श्वास लें और एक प्रार्थना करें अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से, जिनको भी आप मानते हैं। उनका धन्यवाद करें इन श्वासों के लिए, इस शरीर के लिए, इस जीवन के लिए। क्षमा मांगे अपनी किसी भी गलती के लिए, जाने अनजाने, इस जन्म की, जन्म जन्म की किन्हीं भी गलतियों के लिए पूरे दिल से आज क्षमा मांगे। और जिस किसी से भी आपकी कोई नाराजगी है, उन्हें भी आज पूरे मन से क्षमा कर दें। प्रार्थना से, क्षमा से और धन्यवाद से हम कई बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करते हुए अपना पूरा फोकस इस ध्यान की ओर लेना है। पूरा ध्यान श्वासों पर। अब अपने ध्यान पे अपने सिर के ऊपर टॉप ऑफ द हेड पर ले आए, सहस्त्रार चक्र के पास ले आए और महसूस करें कि जैसे कि आप एक शावर के नीचे खड़े होते हैं, झरने के नीचे खड़े हैं, और एक डिवाइन एनर्जी, एक दिव्य ऊर्जा आपके सिर के ऊपर बहते हुए पानी की तरह, झरते हुए पानी की तरह आपके सिर के ऊपर झर रही है। इस ऊर्जा को अपने टॉप ऑफ द हेड पर महसूस करें। देखिए कहीं कोई टिंगलिंग है, वाइब्रेशन है, बिल्कुल सिर के ऊपर सहस्त्रार चक्र पर इसकी तरंग को महसूस करें। और देखिए जैसे कि पानी की धारा अगर आपके सिर के ऊपर पड़ती है, तो कैसे वो धीरे धीरे आपके दोनों कंधों पर आने लगती है और पूरे शरीर को भिगोने लगती है। विजुलाइज करें जैसे ये पानी, ये डिवाइन एनर्जी की धारा, डिवाइन एनर्जी का फव्वारा जैसे आपके सिर पे पड़ रहा है और धीरे धीरे सहस्त्रार से आपके शरीर के अंदर भी प्रवेश करता जा रहा है। और ऊपर से भी आपको जैसे पूरी तरह से वाइट चमकीली रोशनी से ढकता जा रहा है। इस डिवाइन एनर्जी को धीरे धीरे अपने शरीर में उतरता हुआ एक बहते पानी की तरह बहता हुआ महसूस करें। जैसे कि आपके सिर से आपके माथे पे, आपके आज्ञा चक्र पर आ गया है, आपके विशुद्धि चक्र पर, आपके कंठ में इसको फील करें, कंधों पर इसको फील करें। इस चमकीली वाइट रोशनी को अपने शरीर में धीरे धीरे बहता हुआ, फैलता हुआ महसूस करते हैं और नीचे अपने हृदय पर ले आए। देखने जैसे कि आपका हृदय तक का शरीर एकदम चमकीला वाइट हो गया है। और नीचे लाए आपके मणिपुर चक्र पर, नाभि के ऊपर, और वहां से नीचे बहते बहते आपके ये स्वादिष्ठान चक्र पर आ गई है। इस डिवाइन एनर्जी को अपने स्वादिष्ठान चक्र पर नाभि के नीचे महसूस करें और विजुलाइज करें कि जैसे इसकी एनर्जी से आपकी नाभि के नीचे आपके स्वादिष्टान चक्र पर एक 6 पंखुड़ियों वाला नारंगी रंग का कमल का फूल जो है वो धीरे धीरे जैसे कंपित होने लगा है, वाइब्रेट होने लगा है और खुलने लगा है। इस कमल के फूल को धीरे धीरे एक एक पंखुड़ी को खिलने दें, खुलता हुआ विजुलाइज करें। पहली पंखुड़ी, दूसरी पंखुड़ी,
तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। देखिए जैसे कि कमल पूरी तरह से खिल गया है और इस धारा से, उस डिवाइन एनर्जी की लाइट से धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूमने लगा है और घूमते घूमते जैसे चक्र की तरह घूमना शुरू हो गया है। अब हमें इसकी एक भी पंखुड़ी दिखाई नहीं दे रही। जैसे पंखा जब तेज हो जाता है तो हमें उसकी पंखुड़ियां नहीं दिखाई देती। इतना रंगी रखनी चक्र के रूप में अपने स्वादिष्टान चक्र पर इसको विजुअलाइज करें और देखिए जैसे इसमें से नारंगी रंग की किरणें बाहर फूटने लगी हैं। ये चक्र नारंगी रंग और चमकीला होने लगा है, शुद्ध होने लगा है और ये डिवाइन एनर्जी से हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होने लगा है, एनर्जाइज होने लगा है। हमारे मन की सारी भावनाएं, हमारे मन की सारी प्रसन्नता, हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, निष्ठा, ऊर्जा, पॉजिटिविटी, हमारी इमेजिन करने की शक्ति, हमारी सोचने समझने की, हमारी देखने की, सब जैसे सारी चीजें हमारी एक्टिवेट होने लगी हैं और बैलेंस होने लगी हैं। पूरी तरह से इसकी एनर्जी को, इस डिवाइन लाइट को, इस ऑरेंज कलर की एनर्जी को अपने शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। जैसे कि नारंगी रंग की रोशनी आपके नीचे मूलाधार चक्र पर, आपकी कमर के नीचे, पैरों में, घुटनों में, पैरों के तलवे तक फैल रही है और इस डिवाइन लाइट से धीरे धीरे आपका ऊपर का भी शरीर नारंगी रंग में बदलता जा रहा है। ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की एनर्जी से अपने पूरे शरीर को भरता हुआ, फैलता हुआ महसूस करें। ये प्योरिटी की जैसे लाइट है, आपका पूरा शरीर प्योर होता जा रहा है। कहीं कोई ब्लॉकेज है, तनाव है, कहीं कोई डर भी है, तो इसकी जल तत्व से देखें जैसे कि वो शांत होती जा रही है। कोई ब्लॉकेज है, जैसे बहता हुआ पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है, उसी तरह से महसूस करें। इस बहती हुई एनर्जी से आपके शरीर के सारे ब्लॉकेज भी खुलते जा रहे हैं। कहीं कोई रुकावट है, कहीं कोई गंदगी है, यानी कि आपके मन में कहीं कोई पुराने नेगेटिव विचार हैं, उनको भी सबको इसमें डिजॉल्व हो जाने दें। आपके मन का सारा आलस, डर, है, आपके मन में जो भी किसी से के लिए कोई बदला लेने की भावना है, कोई शक है, कोई जलन है, कोई लालच है, सब कुछ अपनी सारी नेगेटिव फीलिंग्स को आज इसमें डिजॉल्व कर दें, इसमें बिल्कुल भूल जाने दें। किसी तरह की कोई तकलीफ है, उस सबको भी जैसे इससे हील होता हुआ महसूस करें। अपने मन की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से अपने पूरे शरीर को हील होता हुआ महसूस करें। जैसे ये डिवाइन एनर्जी, ये प्राण ऊर्जा हमारे इस चक्र को, स्वादिष्टान चक्र को तो बैलेंस कर ही रही है, एनर्जाइज कर ही रही है, साथ साथ हमारे पूरे शरीर को और हमारे मन को भी बैलेंस कर रही है, एनर्जाइज कर रही है। हमारी सारी इंद्रियां, हमारे सारे सेंसेस जैसे हील हो रहे हैं। जो हमारे मन में अगर कभी बार बार गुस्सा आता है, बार बार दुख होता है, हर्ट होता है, वो सब भी जैसे बैलेंस होता जा रहा है। जो इस चक्र के डिप्लीट होने से, इस चक्र के अंडर एक्टिव होने से होता है, वो सब भी ठीक होता जा रहा है। आपके लोअर बैक में कोई प्रॉब्लम है, कोई यूरिनरी प्रॉब्लम है, किडनीज की प्रॉब्लम है, सब कुछ हील होता हुआ महसूस करें, ठीक होता हुआ महसूस करें। पूरे शरीर में घुमाएं, देखें, पूरा महसूस करें जैसे कि ये एनर्जी आपके पैरों के तलवे से लेके सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से पैरों के तलवे तक एक एक अंग में, एक एक ऑर्गन में जा रही है। आपके कंधों में, आपके दोनों हाथों में, आपकी छाती में, पेट में, पूरे शरीर को एनर्जाइज होता हुआ महसूस करें और देखें इसकी ऊर्जा से
आपके बाकी सारे चक्र भी चमकीले होने लगे हैं, ब्राइट होने लगे हैं, बैलेंस होने लगे हैं। और इन सारे चक्रों की एनर्जी से आपका ऑरा भी आपके शरीर के आसपास एक चमकीला सुनहरा ऑरा बनता जा रहा है। ब्राइट कलर के ऑरा को, एक डिवाइन लाइट के चक्र को जैसे अपने शरीर के चारों तरफ महसूस करें। जैसे कि आप इस डिवाइन लाइट के बहुत ही सेफ चक्र के अंदर बैठे हुए हैं और आपके सारे और आपकी लेयर्स, सातों लेयर्स, वो भी सब बैलेंस होती जा रही हैं, ब्राइट होती जा रही हैं। पूरा शरीर जैसे उगते हुए सूर्य की रोशनी से जैसे सारा संसार नहा जाता है, ऐसे ही आपका पूरा शरीर, आपके आसपास का घेरा और धीरे धीरे आपका कमरा भी जैसे इस नारंगी रंग की रोशनी से भरने लगा है। इस डिवाइन लाइट को और फैलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे अपने पूरे घर में इसको महसूस करें। आपके सारे परिवारजन, नियर एंड डियर वन, सबके ऊपर जैसे ये डिवाइन लाइट फैल रही है, पड़ रही है और सबको एक फीलिंग मिल रही है। सबके चेहरे जैसे खुश हैं, स्माइल कर रहे हैं। महसूस करें जैसे कि परमात्मा की दिव्य शक्ति, डिवाइन लाइट आपके पूरे परिवार को, पूरे घर को भी शुद्ध कर रही है। घर में भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसको भी रिमूव कर रही है। पूरी तरह से इसमें विलीन हो जाए। मन में एक सुंदर विचार लाए कि मैं, मेरा शरीर और मेरा पूरा परिवार पूरी तरह से जैसे इस डिवाइन एनर्जी के, इस परमात्मा के आशीर्वादों से भरा हुआ है। और हम सबके जीवन से जो भी कोई प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, वो सब निकलती जा रही है, इसमें डिजॉल्व होती जा रही है। और एक नई पॉजिटिविटी, एक नई सकारात्मकता, एक नई ऊर्जा से हम भरते जा रहे हैं। एक नया आत्मविश्वास, एक नई निष्ठा, एक नया आनंद जैसे महसूस करें। पूरी तरह से इस ब्लिसफुल स्टेट को पूरी तरह से महसूस करते रहें। एक लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें कि मेरी अभी सभी भावनाएं संतुलित हैं, बैलेंस्ड हैं। मैं एक क्रिएटिव, रचनात्मक इंसान हूँ और ऊर्जा से भरपूर हूँ। मैं जैसी भी हूँ या जैसा भी हूँ, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ या करती हूँ और अपना सम्मान करती हूँ। मैं अपने इस शरीर में सहज हूँ और लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अपने सभी रिश्तों में, सभी रिलेशंस में संतुलन और सद्भाव महसूस करती हूँ या करता हूँ। मैं सभी को जैसे भी हैं वैसे ही स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र का उच्चारण। वम का वा को छोटा बोलेंगे, माँ के गुंजन को पूरे शरीर में और अपने स्वादिष्टान चक्र पर महसूस करेंगे और उसके बाद बैठेंगे कुछ पल के लिए शांत, एकदम साइलेंस में, और इस एनर्जी को पूरी तरह से फील करेंगे। शुरू करेंगे। वम।
वम 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 इस एनर्जी को पूरे शरीर में फैलता हुआ और बहता हुआ महसूस करें। वम 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 हाँ, इस गुंजन को पूरे मस्तिष्क में महसूस करें। अब आपका मन किसी निर्बल झील की तरह एकदम शांत। आपका मन ऊर्जान्वित है और आनंद से भरपूर है। इस ऊर्जा का धन्यवाद करें, ईश्वर का धन्यवाद करें, परम पिता परमेश्वर से
अनंत कृपा अब हमेशा आपके साथ है। दोनों हाथ जोड़े और करेंगे सभी के मंगल के लिए प्रार्थना। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी का मंगल हो, सभी सुखी रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को आप इसमें और इस मुद्रा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से हाथों को बने और इस एनर्जी को नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर फील करें। कहीं कोई तकलीफ है तो वहां पर थोड़ा सा रुकें और आगे बढ़ें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए बोलें नमस्कार, धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद रेखा जी, बहुत अच्छा लगा। Thank you, Rekha. Thank you, Rekha. Thank you so much. बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत अच्छी मेडिटेशन रही।